नमस्ते दोस्तों। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी अथवा आमल की एकादशी कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वशोरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वह म्लेच्छ छा गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मृक्षों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी वृक्ष जमीन पर मृत पड़े थे। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े थे। राजा समझ गया वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो दोस्तों, यह थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।